नमस्कार जय जगन्नाथ। पवित्र देवस्नान पूर्णिमा हेउछि एभली एक दिन जो दिन चतुर्धा मूर्ति प्रत्यक्ष भाव में स्नान करितांती। स्नान पश्चात अगणित भक्त माननकु गजानन बा गणपति बेशरे दर्शन देइथांती। एहा पछरे रहिछि एक रोचक कथा। एकदा महाराष्ट्रर जनैक ब्राह्मण महाप्रभुंको स्नान यात्रा देखिया पई आसिले, जहाँको नाम थिला गणपति भट्ट। साधारणतः महाराष्ट्र व्यक्ति भगवान गणेश को पूजा आराधना करितांती। गणपति भट्ट शुणिथिले महाप्रभु जगन्नाथ हेउचंती सर्वस्वरूप परमात्मा परम ब्रह्म। हेले से चतुर्धा मूर्ति दारु विग्रह को देखि हेले दुखित, कारण से महाप्रभु को गणपति बेशरे देखिबाकू चाहुथिले। से रागी करी मंदिर त्याग कले। महाप्रभु जगन्नाथ आदेश पंडा माने गणपति भट्ट को महाप्रभु स्नान यात्रा अवलोकन पर आमंत्रित कले। तुलसीदास रामायण रे उल्लेख अछि, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तेसी। जहार भावना जेमिति प्रभु तक सेमिति सही रूप रे देखा जाती। परम भक्त हनुमान को रामचंद्र भगवान रूप रे दृश्यमान हेउथिबा बेले सुग्रीव को परम मित्र बोध हेउथिले। अहल्या को परित्राणकर्ता भाव में सहीपरी सबरी माँ को प्रतीक्षार फल स्वरूप परम तपर फल रूप में प्राप्त हेले। किंतु सुपर्णरेखा को कोटि कंदर्प दर्पहारी प्रेमी पुरुष भाव में दृश्यमान हेले। महाप्रभु को जी जेमिति देखा चाहिला महाप्रभु सेमिति हो जाती। सेदिन स्नान यात्रा रे महाप्रभु जगन्नाथ गणपति भट्टों पई साजिले गजबेश। महाप्रभु जगन्नाथ गणदेवतारू परिवर्तित हेले गणनाथ गणपति गणेश रूप रे। महाराष्ट्र गणपति भट्ट हेले आत्मविभोर। सेबेठारू चतुर्धा मूर्ति प्रतिवर्ष स्नान पूर्णिमा रे गजबेश हेबार परंपरा चली आसीछि। दारु ब्रह्मको लीला क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे महाप्रभुको स्नान उत्सव बा मंच स्नान एक शास्त्रीय भित्तिभूमि लीला। महाप्रभुको आविर्भाव बेले प्रथमे यही स्नान होइथिबारु श्री दारु विग्रह आद्य लीला बोली कहा जाए। महाप्रभु दारु ब्रह्म रूप धारण करिबा परे प्रथम मंगलमय मुहूर्त रे यही स्नान लीला करा जाइथिला। सेतेबेले स्नान मंडप नथिबारु एक काठर मंच निर्माण करा जाए, ताहा उपरे स्नान विधि समापन होइतिला। सेतिबाई अनेक शास्त्र रे यह मंच स्नान बोली उल्लेख अछि। शास्त्र मतरे 108 सुना कलश रे अभिमंत्रित पवित्र जल रे दारु ब्रह्म आद्य स्नान लीला समापन होइतिला। सही शास्त्रीय मत को अनुसरण करी आज भी सही परी स्नान यात्रा अनुष्ठित हेई आसुछि। शास्त्र मतरे ज्येष्ठ मास पूर्णिमा दिवस रे महाप्रभु का आविर्भाव होइतिला। ज्येष्ठ मास पूर्णमी रे महाप्रभु प्रथम स्नान लीला जाति वर्ण निर्विशेष रे समस्ते दर्शन करिथिबारु एही लीला को पतित पावन लीला मध्य कहा जाए। स्नान पूर्णिमा पूर्व दिन साधारण दिन परि श्रीमंदिर रे कबाट फिटा पाहांतिया अवकाश गोपाला बल्लभ सकाळ धूप दीपर धूप आदि समस्त नीतिर समापन परे स्वल्प समय पई पहुड़ हुए और परे परे स्नान पूर्णिमार विधि आरंभ हो जाए। प्रभुंकर सेनापटा और बाहुटी नागी हुए। रत्न सिंहासन उपरे मंगलार्पण करा जाए। चतुर्धा मूर्ति को दईता माने पहंडी कराउथिया बेले मदन मोहन को केवल महाजन सेवक माने बा ब्राह्मण गोष्ठी सेवक विजय कराई थांती। पहंडी विजय समय रे सात पहाच उपरे ठाकुर माने चूल और टाहिया लगी हुअंती। एही सात पहाच उपरे टाहिया नागी हेबा परे द्वितीय मंगलार्पण हुए। तापरे बंदापना और परे परे राघव दास मठरू आसीथिबा घोषा नागी करा जाए। तापरे पंक्ति खाई खाई ठाकुर माने स्नान वेदी को जाई निजर आस्थान उपरे विराजमान हुअंती। सुहारा बड़ू अमुनिया पानी छिंचंती। गरा बड़ू सुवर्ण कलश धरी शीतला देवी सम्मुखस्थ और वर्ष तमाम व्यवहृत हेउ नथिबा स्वर्ण कूपरू जल आणंती। देवस्नान पूर्णिमार पूर्व दिन महाप्रभुंको पाई श्रीमंदिर देवजान मार्गरे अबा सुना कूअरु 108 कलश जल संग्रह करा जाए। एही सुना कूओटी शीतला ठाकुराणी और तांको बाहन सिंहक मध्य अवस्थित। परे जेपरी एही कूओ को वर्ष सारा सिंह ही सुरक्षित रखितांती। अभिमंत्रित 108 कलश रे अष्टगंध कृष्ण अगोरु उशिर गोरोचना देवदारु मुथा हरिताल बाहाड़ा आमलकी संचिष्टा ताम्रपर्णी सोमपर्णी और लोधा मिश्रित करा जाए। एही महौषधि मिश्रण करा जिबा परे जल को अभिमंत्रित करा जाए। सही गंधयुक्त अभिमंत्रित जल श्री दारु विग्रह को 108 गरा जल स्नान करा जाए। एही जलरू
35 ଗରା ଜଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, 33 ଗରା ଜଳ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ, 22 ଗରା ଜଳ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଓ 18 ଗରା ଜଳ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବକାଶ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ସ୍ନାନ ବିଧି ବଢ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ରାଘବ ଦାସ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଫଳଚୂଳ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ଛତ୍ରୀ ନାଗି କରାଯାଇ ବେଶ କରାଯାଏ। ଗୋପାଳତୀର୍ଥ ମଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଗଜାନନ ବେଶ ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଚକ୍ର ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ 3 ଧୂପ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଧୂପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗଜାନନ ବେଶ ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ଫେରନ୍ତି। ଭିତର କାଠ ପାଖ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଠାକୁରମାନେ ବିଜେ କରିବା ପରେ ତାଟି ବନ୍ଧାଯାଏ ଓ ପଟି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅଣସର ନୀତି କୁହାଯାଏ। ଏହି 15 ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ ବିଧି ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛି ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ କି ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଉ କିଛି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।